हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनडीए 2017 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, एक एक चीज़ को समझ रहे होंगे, और कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि कौन से प्रॉब्लम में आपको कन्फ्यूज़न है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखो हमारा क्वेश्चन ये 2017 के एनडीए फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो कह रहा है कि हमें वेक्टर ए दिया गया, ये वेक्टर ए दिया गया, वेक्टर बी दिया गया है और वेक्टर सी दिया गया है बच्चों। कह रहा R3 कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर्स हैं ये तीनों, क्या हैं, कोप्लानर वेक्टर्स हैं। और वेक्टर सी का जो मॉड दिया गया वो √6 दिया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब कोप्लानर होता है तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ सिखाया था कि कोप्लानर वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। चलो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। अभी जिन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना देखा वो जाकर एक बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वीडियो जरूर देखेंगे। तो चलो बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये देखो हम लोग पहला वेक्टर लिखेंगे 1, उसके कंपोनेंट को लिखेंगे 1 -1 1, और दूसरे का कंपोनेंट लिखेंगे 2 3 2, और इसके बाद तीसरे का कंपोनेंट है 1 -m और +m। इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और ये कोप्लानर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 0। अगर ये कोप्लानर वेक्टर्स हैं तो इनके ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब चलो हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। इस डिटरमिनेंट को आप लोग ध्यान से देखो, अगर हम चाहें तो इसमें प्रॉपर्टी भी लगाकर, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा मान लो पहला हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। अगर हम चाहें तो कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 लिख सकते हैं, एंड कॉलम 3 को भी ऐसा चेंज कर सकते हैं हम, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। ऐसे क्या फ़ायदा होगा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करने से, तो ये बन जाएगा बच्चों 0, और ये बन जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा बच्चों 1 -m, और ये आ जाएगा आप लोगों का -1 3, और ये आ जाएगा बच्चों -m। और जब 1 + -1 करेंगे 0, 2 + 3 करेंगे तो 5, और ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का कितना, n -m। अब हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं। तो एक्सपेंशन करने पर क्या होगा, ध्यान से देखना। इसका तो 0 -1, सेकंड वाला माइनस होता है, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5n -5m, और जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 का इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -5 और -5m, और इसे ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5 -5m -5, और यहाँ पर आ जाएगा एक छोटी सी चेंज है बच्चों, यहाँ पर 5n आता, 5n -5m, और 5n माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है 5n -5m, और यहाँ पर जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5 + 5m = 0, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। 5m से 5m कैंसिल हो गया, ये 5n था, और 5n -5 = क्या आ गया, 5n -5 = क्या आ गया, 0। तो n = क्या आ जाएगा आप लोग का 1। आपको n की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब एक काम करो आप लोग, ये जो n की वैल्यू है ये मॉड c में डाल दो। मॉड c निकालना सबको सिखाया गया है। मॉड c होता है बच्चों अंडर रूट कितना, मॉड c हो जाएगा 1 का स्क्वायर, -m का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर आएगा, और n का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा n²। अब मॉड c की वैल्यू हमें दी गई √6 = क्या हो जाएगा, रूट कितना 1 + m², और n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू m है 1 है, और 1 की जगह पे यहाँ पर डालेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा 6 = m² प्लस कितना 2, और m² हो जाएगा बच्चों 4, तो m हो जाएगा +-2।
और अब देखो n की वैल्यू 1 आ रही है और m की वैल्यू +-2 आ रही है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है? +-2 -1 नहीं, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, m = +-2 और n = 1। तो ये आपका आंसर है। तो आप लोग इसको एक बार देखो, समझो, और आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना आता है तो आप लोगों को ये आसान लगेगा। बाकी तो जनरल एक सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन मतलब जनरल अलजेब्रा जो हम लोग लगाते हैं, वही जनरल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार इसको फिर से देखिएगा, इस पार्ट को, कि मॉड डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। और अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो थोड़ा सा आप लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने सिखाया था कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग उसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। जैसे ये पैरेललोग्राम है ABCD, ये पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो कह रहा है कि O इज द ऑरिजिन, व्हाट इज द OA + OB। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलरेडी एक बार आ चुका है। OA + OB + OC + OD की वैल्यू पूछी गई हमसे। तो इसका हम लोग ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, 2016 या 15 के 2015 में आया था ये क्वेश्चन। एक बार आप 2015 उसमें देखिए जरूर आप वीडियो। तो OA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को वीडियो में देखोगे तो आप लोगों को बता रखा है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं OA को लिख सकता हूँ OP के टर्म में, OP + PA। OP + PA OA आता है बच्चों। अगर OP + PA करोगे तो OA आएगा। वैसे ही OB को आप लिख सकते हो OP + PB, और वैसे ही आप OC को लिख सकते हो OP + PC। और फिर उसके बाद आप लोगों का ऐसा ही OP प्लस आ जाएगा बच्चों आपका PD। OD को आप लिख सकते हो OP + PD, OD आएगा। और OP 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 4 टाइम्स ऑफ OP प्लस यहाँ पर आ जाएगा PA + PB प्लस आपका आ जाएगा PC और प्लस आ जाएगा बच्चों PD। और अब आप ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को बोला था डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना PA, अगर मैं PA वेक्टर की बात करूँ, वेक्टर PA और वेक्टर PC इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो PA और PC कैंसिल हो जाएगा। PA और PC कैंसिल हो जाएगा क्योंकि PA का डायरेक्शन ये है और PC का डायरेक्शन ये है और अपोजिट होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और सेम टू सेम बच्चों इसके साथ भी होगा, PD और PB एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ OP। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? B ऑप्शन सही है। B ऑप्शन है 4 टाइम्स ऑफ OP। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, 2 बार आ चुका है, तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, समझिएगा। और इस टाइप के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन NDA में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये भी एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, आप लोग इस ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में ध्यान से देखना। कह रहा है कि ABCD क्या कह रहा है कि इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कह रहा है हुज डायगोनल AC एंड BD, AC और BD डायगोनल्स हैं। चलो कोई पायल वो बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, रफली कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हो गया ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। और जिसमें AC डायगोनल है, बिल्कुल BD डायगोनल है, तो ये AC और BD डायगोनल्स हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो हमें क्या निकालना है? BA + CD, BA + CD, BA + CD। LHS में सब में BA + CD है और RHS में क्या है? AC + DB, मतलब डायगोनल्स हैं। तो चलो डायगोनल्स और हमें उसका रिलेशन निकालना साइड का। तो BA कहता है हमारा BA ये रहा, ये वाला साइड, और BD हमारा ये वाला साइड रहा, सॉरी CD। तो BA और CD का रिलेशन निकालना है। अब एक काम करते हैं, देखो ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हमारा क्या है, ये दोनों साइड आए, ऐसे 2 ट्रायंगल लेंगे जिनमें ये साइड भी आ रहे हों और उसके बाद डायगोनल भी आ रहा हो। तो अगर हम देखो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बात करें, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें ABD, इन ट्रायंगल ABD में अगर हम बात करें तो आप लोग ध्यान से देखना ABD में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या चीज़, ध्यान से देखना। तो मुझे चाहिए BA, तो BA + AD। मैं सेम ऑर्डर में चल रहा हूँ, सेम ऑर्डर, ट्रायंगल रूल में देखना आप लोग वीडियो में, सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के इक्वल होता है। तो BA + AD = क्या होगा? BD के इक्वल होगा।
किसके इक्वल होगा, बी डी। सेम ऑर्डर वाले सब वेक्टर का सम अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के इक्वल होता है। अब ये आ जाओ इन ट्राइंगल किसमें, ऐसे ही सेम ट्राइंगल ले लो जिसमें सी डी आ रहा हो, तो सी डी ए ले लो, इन ट्राइंगल सी डी ए। तो ट्राइंगल सी डी ए में चलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमें सी डी चाहिए तो सी डी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी प्लस डी ए। डी ए कर रहे हैं, ध्यान देना, सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू होगा सी ए, इज इक्वल टू वेक्टर सी ए। और अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इस इक्वेशन सेकंड मान लें और दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें बच्चों, तो आप लोग देखना क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा ए डी, ये वाला ए डी और ये वाला डी ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए डी और डी ए जो है इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी ए प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी डी प्लस सी ए। तो अब आप लोग इसको देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए ऐड करने पर, और यहाँ पर आ गया बी ए प्लस सी डी, ठीक है, सब में है। बी डी प्लस सी ए कहाँ है, तो बी डी प्लस सी ए ऑप्शन बी में है, बी डी प्लस सी ए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। तो आप लोग एक बार इस ज्योमेट्री को देखिएगा, ट्राइंगल रूल लगाया कि सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के इक्वल होता है, तो आप लोग इस पार्ट को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो समझिएगा सेम ऑर्डर वाले ट्राइंगल रूल क्या होता है कि दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर में होते हैं ट्राइंगल के साइड में जो अपोजिट ऑर्डर के इक्वल होता है वो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर वाले के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल रूल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर सेपरेट वीडियो बना चुके हैं डिटेल में, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। चलो यहाँ पर देखते हैं, ए बी सी ऑर्थोगोनल हैं, पेयर्स हैं मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल पेयर्स, नॉन ऑर्थोगोनल मतलब नॉन परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं बट ऐसा कंडीशन है, ऑर्थोगोनल पेयर हैं बट नॉट इक्वल टू जीरो। चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं क्या ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो देखो पहले तो अभी यहाँ पर देखो कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, सी है, ठीक है। और यहाँ पर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या है, ए। तो एक बात तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि सी जो है परपेंडिकुलर है किसके, सी जो है परपेंडिकुलर है ए के, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों को एक रूल सिखाया था मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि अगर जो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में जो हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट में जो हमें नया वेक्टर मिलता है प्रोडक्ट में, वो नया वेक्टर जो है दोनों वेक्टर जो जिनका प्रोडक्ट था उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब हुआ ये जो सी है ना, ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो सी परपेंडिकुलर है ए के और सी परपेंडिकुलर है बी के, ठीक है। तो सी परपेंडिकुलर है बी के, तो हम और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़, ए परपेंडिकुलर है बी के और ए परपेंडिकुलर है सी के। तो हम यहाँ पर ये देखो ये भी वही बोल रहा है कि ए परपेंडिकुलर है बी के और ए परपेंडिकुलर है सी के। तो हम डायरेक्टली इन दोनों से डाटा से बोल सकते हैं, इस डाटा से और इस डाटा से बोल सकते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये ऑर्थोगोनल हैं, ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल्स हैं इन पेयर, सारे ऑर्थोगोनल हैं। रीजन क्या है समझ गए आप लोग कि यहाँ पर याद रखना सी परपेंडिकुलर है ए के, सी परपेंडिकुलर है बी के, ए परपेंडिकुलर है बी के, ए परपेंडिकुलर है सी के, तो मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकते हो ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के, और ए परपेंडिकुलर है सी के। तो ए तो बी के परपेंडिकुलर है और ए सी के भी परपेंडिकुलर है। देखो ए जो है सी के भी परपेंडिकुलर है और ए बी के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, तीनों अलग अलग डायमेंशन, सी बी के परपेंडिकुलर है और ए सी के परपेंडिकुलर है। तो मतलब तीनों ऑर्थोगोनल तीन डायमेंशन में जा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा, तीसरा थर्ड डायमेंशन में होगा। वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों का प्रोडक्ट जो है थर्ड डायमेंशन में आता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, पहला पार्ट तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि ऑर्थोगोनल है, लेकिन यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ये डाटा का है कि ए सी इक्वल है बी के 1 के और यहाँ पर ए इज नॉट इज इक्वल टू सी के है। तो ये वाला हमें डाटा प्रूव करना, तो हम लोग यहाँ पर इसको सोचते हैं। पहले तो आप लोगों को पता चल गया कि ऑर्थोगोनल है,
यहाँ पर हम आएंगे, इसको देखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, सी के, ठीक है, और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या है, ए के। अगर हम इनका मॉड निकालें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा सी का मॉड, ठीक है। तो अगर हम बोले यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर बोले तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो बी मॉड ए मॉड बी भी लगा सकते हैं आप लोग, मॉड ए मॉड बी, तो मॉड बी मॉड सी साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए है तो मॉड ए की वैल्यू है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती, तो आप लोगों को एक बार तो समझ में आ गई, मॉड ए इंटू मॉड सी इज इक्वल टू क्या है, मॉड ए के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ पर मिला आपको मॉड ए इंटू मॉड बी इज इक्वल टू क्या है, मॉड सी के इक्वल है। तो एक काम करो बच्चों, आप लोग यहाँ पर मॉड ए के जगह पे ये वाला वैल्यू देख रहे हो, मॉड ए के जगह पे मॉड ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो मॉड ए के जगह पे जब वैल्यू डालोगे आप लोग तो क्या मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पर मिलेगा मॉड बी और मॉड सी और मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी, और ये मॉड सी से मॉड सी कैंसिल हो गया, तो मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मॉड बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 आ रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 किस में है, तो आंसर इसमें है। और अगर हम चाहें तो बाकी कहीं 1 है ही नहीं, तो इसी ऑप्शन को टिक कर दो, कहीं पर 1 है नहीं तो ये ऑप्शन सही हो गया। और उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो ए इज इक्वल टू सी भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर बी इज इक्वल टू देखो, अगर आप लोग बी की ये वाली वैल्यू 1 इज इक्वल टू यहाँ डाल दो, यहाँ पर पुट कर दो 1, तो सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बार आप लोग इसको देखना, हमारे पास 2 इक्वेशन थे, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, पहले इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दी, ए की वैल्यू निकाल करके हमने यहाँ डाल दी, तो देखो क्या बना, बी सी और बी का मॉड आया इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया सी का मॉड, सी से सी कट गया, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू आ गया 1। और बी की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, बी की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी सी इज इक्वल टू ए, तो सी इज इक्वल टू ए आ गया। तो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिए और समझिए, एक छोटा सा पार्ट आप लोग दोबारा ट्राई करिएगा इस चीज़ को। और कई बार क्या होता है कि जब आप लोग एक चीज़ को समझते हो फिर उसके बाद जब आप दोबारा क्वेश्चन को करते हो और अपने ढंग से करते हो, अपने ढंग से सोचते हो, दिमाग जब आप उसे माइंड में सोचते हो तो कहने का सेंस उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि आप उसको जो है कॉन्सेप्ट बनाओ, उसको सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, आप उसको प्रोडक्ट करके देखो, उसको देखो कि इससे वैल्यू निकाल के यहाँ पर कैसे डाली गई, कैंसिल किया गया, फिर वैल्यू कैसे निकला। तो आप लोगों को उसे थोड़ा सा सोचना चाहिए। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर ए दिया गया है ये, और वेक्टर वी हमें ये दिया गया है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो परपेंडिकुलर है तो आप लोगों को पता ही है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। डॉट प्रोडक्ट कब मैंने बोला था, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। तो चलो कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई का आई के साथ करना, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस 4, लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन कर चुके हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। तो एक बार आप लोग इसको खुद से कर सकते हो और आप लोगों को मे भी समझ में आ गया होगा। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखना, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विद विच वेक्टर ओपी जो है बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाता, तो मैंने आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन बताया था। पहला डायरेक्शन कोसाइन होता था कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, और इनमें एक रिलेशन भी बताया था मैंने आप लोगों को। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा में एक रिलेशन बताया था। आप लोग थोड़ा सा याद करें उस रिलेशन को, क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, हमें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एक साइड चाहिए, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा को इधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर गामा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा सबको पता होगा साइन स्क्वायर गामा आता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही आ गया बच्चों, स्टेटमेंट 1 सही है। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर गामा, पहला स्टेटमेंट सही आता है। अब चलो इनको साइन में कन्वर्ट करते हैं, सबको। तो आप लोग सेकेंड स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं।
तो अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे, इसके जगह पे लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे लिखें कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा की जगह पे अगर हम लिखें क्या, देखो अगर हम चाहें तो यहाँ पर इस वैल्यू को सेकंड स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना। कॉस स्क्वायर गामा रहने दो इधर ही, दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर गामा ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर गामा देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं, इज इक्वल टू 1। तो आप लोग मुझे बताना क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 1, एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, एक 1 से एक 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और वैल्यू तो नहीं आ रही बच्चों। देखो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर आ जाता कितना साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कॉस, इसको इधर भेज देते तभी भी यहाँ पर 1 बच जाएगा, एक एक्स्ट्रा 1 बच जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट, ये तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट आप लोग इसको करके एक बार देखना, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जो कि वहाँ पर है नहीं, 1 नहीं है वहाँ पर, 1 क्या नहीं है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा नहीं है, होना चाहिए था 1, ये वाला 1 और ये वाला कॉस स्क्वायर गामा होना चाहिए था, जो कि दिख नहीं रहा है, तो मुझे इसीलिए ऑप्शन रॉन्ग दिख रहा है। और थर्ड में इसको भी साइन में बदल दूँ, तीनों को साइन में बदल दूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा बताना, आप लोग सोचना। बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और 1 से 1 एक काट दो, और ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को इधर भेज दो, तो LHS RHS में भेज दो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा RHS में आ गया मान लो, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस 1 बचा, जो कि आएगा 2 बचा। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है। 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, बाकी सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो एक बार आप लोग इसे देखना, डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन है, एक ही रिलेशन है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों है अल्फा बीटा गामा दिया गया है। देखो अल्फा दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे, अल्फा आपको दिया गया, बीटा दिया गया है, गामा दिया गया है। कह रहा है कि बी 3 वेक्टर्स अल्फा बीटा आर बोथ परपेंडिकुलर टू डेल्टा। अल्फा और बीटा किसी डेल्टा के परपेंडिकुलर है। डेल्टा कुछ मान लो, चलो डेल्टा को क्या मान लेते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये मान लिया डेल्टा। वो डेल्टा के परपेंडिकुलर है, दोनों डेल्टा के परपेंडिकुलर है। कौन, अल्फा और बीटा। तो अल्फा क्या है आप लोग देख लो, अल्फा आपका है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और आपका जो बीटा है वो क्या है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ये बीटा है। और अल्फा बीटा डेल्टा के परपेंडिकुलर है, तो चलो डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, अल्फा जो है परपेंडिकुलर है डेल्टा के, तो अल्फा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा 0, और बीटा और डेल्टा परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो बीटा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर इनका अल्फा और इसका, आई का आई के साथ करोगे आप तो x इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1x, तो 2 जब इसका इसके साथ y के साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y, और जब आप माइनस के का इसके साथ करोगे तो माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप लोग। थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा आप लोगों को। बीटा इंटू डेल्टा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पर आ जाएगा 2x, और जब j का j के साथ करेंगे तो माइनस y, और k का k के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा डेल्टा इंटू गामा इज इक्वल टू दिया गया है, एक इक्वेशन हमें और दिया गया है, डेल्टा इंटू गामा या गामा इंटू डेल्टा बोलो इज इक्वल टू क्या दिया गया 10। चलो डेल्टा इंटू गामा निकालते। गामा हमारा कितना है, गामा है 2i कैप, गामा इज इक्वल टू दिया गया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप, ये गामा दिया गया है। तो एक काम करते हैं, गामा को देखो गामा और इंटू डेल्टा करते हैं, गामा इंटू डेल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2 1 के 2 2x, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का y, और यहाँ पर आ जाएगा 6z इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा 10। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3।
तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो एक इसके दो तरीके बन सकते हैं सॉल्व करने का। एक तो आप लोग इन दोनों से एक्स वाई जेड का एक रिलेशन फाइंड कर लो, एक्स वाई जेड का एक रिलेशन फाइंड कर लो इनसे, और उसको उठा करके यहाँ पर डाल देना, यहाँ पर के टर्म में। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों से वैल्यू निकालते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो वैसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू को छोड़ के मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसे एक साथ लिख लो, ऐसा लिख लो। देखो इधर थोड़ा सा आप लोगों को आना चाहिए चीज़, 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। जब आप x का करोगे तो x की वैल्यू छोड़ दो, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस में +1, और लेकिन बीच में माइनस लगता है तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -1। जब आप y की वैल्यू लिखो तो माइनस वाई लिखना इज इक्वल टू, y को निगेटिव लिखना, जैसे आप डिटरमिनेंट में करते हो, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तीसरा पॉजिटिव, वैसा करो। y की वैल्यू के लिए y की वैल्यू छोड़ो, यहाँ पर आप 1 × 3 करो, यहाँ पर आ जाएगा 3, और 2 2 4, -4 आ रहा है लेकिन माइनस रूल में भी रहता है, माइनस ऑफ -4 आपको पता होगा। 2 2 देखो यहाँ पर जब हम y की वैल्यू छोड़, यहाँ पर y की वैल्यू छोड़ रहे हैं, पर ये z है तो यहाँ पर आगे 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -2। और जब आप z की वैल्यू लिख रहे हो तो z की वैल्यू के लिए z की वैल्यू छोड़ दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -1, 1 × -1 और 2 2 4 आ जाएगा -4। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या बनेगा, x/5, y अपॉन क्या बना -5, ये -5 तो नीचे भेज दिया हमने, और यहाँ पर बना z अपॉन कितना -5 इज इक्वल टू k मान लो, तो k मान लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k, y इज इक्वल टू हो जाएगा -5k, और z इज इक्वल टू हो जाएगा -5k। थोड़ा सा लंबा टाइम लग रहा है, कोई नहीं बात, क्यों आप लोग को ध्यान रखना है, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब ये वैल्यू को उठा करके आपको यहाँ पर डालना है। जब आप इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर डालोगे तो क्या बनेगा, आप लोग रिलेशन देखोगे तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे 2 × x की जगह पे, 2 × x की जगह पे हम डालने वाले हैं 5k, और y की जगह पे हम लोग डालने वाले हैं -5k, और 6 × z की जगह पे डालने वाले हैं -5k इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका 10, इज इक्वल टू आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 10। और यहाँ पर आप लोग देखो ये हो जाएगा 10k -5k, और यहाँ पर हो जाएगा -30k इज इक्वल टू 10। और आप लोग देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 और 35, यहाँ पर ध्यान से देखना -35 हो जाएगा, और में से 10 जाएगा तो -25k इज इक्वल टू हो जाएगा 10, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -10/25, और कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 2/5। तो k की वैल्यू आपको पता चल गई, तो k की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर डाल दो। तो अब आप लोग मुझे सोच के बताओ कि x y z की वैल्यू क्या होगी, तो x y z की वैल्यू क्या होगी। तो x y z थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो थोड़ा सा लंबा जाते हैं, तो आप लोगों को टाइम, अगर जैसे लास्ट में आप कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन आपके जितने थे लगभग आप अटेम्प्ट कर चुके, और आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमें क्या करना है कि भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप उन क्वेश्चन को लास्ट के लिए एकदम रख दो कि आपके पास टाइम है, आप उन क्वेश्चन पर लास्ट में एकदम वर्क करोगे। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक्स की जगह पे वैल्यू सारे जगह डालो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × -2/5k, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -2। अब देखो ये -5k है तो वैल्यू वही आएगा उल्टा, थोड़ा सा बस यहाँ पर आ जाएगा +2, और z इज इक्वल टू +2, और इनका मॉड क्या आएगा, अब आप लोग मॉड सोच लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और 8 का आ जाएगा 2√2, तो क्या आ जाएगा 8 का आ जाएगा, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 2 4, सॉरी 2 2 4 होगा बच्चों, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, और यहाँ पर 4 3 12, यहाँ पर आएगा बच्चों 12, यहाँ पर 12 आएगा, और 12 को आप बोलते हो 4 × 3, 4 × आप बोलते हो 3, और 4 का रूट निकल जाता है 2√3, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 2√3 सही था। तो आपकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है उन्हीं के स्क्वायर का अंडर रूट निकाल दो। आपको मॉड निकालना सिखाया गया है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मतलब आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट मतलब जे के कंपोनेंट मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट का स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
और 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा बच्चों 4, सबको ऐड करोगे तो 4 4 4 12, और 12 का स्क्वायर रूट होता है 2√3। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया, 2√3 आपका आंसर है। थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन क्योंकि मैंने पहले आप लोग को बोला कि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, तो आपको कैलकुलेशन करके उसमें देखना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते, क्योंकि ऑप्शंस हमारी वैल्यूज़ हैं। अब वैल्यूज़ लेकर के हम कैसे हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते, तो हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा ये पिछला वाला क्वेश्चन लेंदी था। इसमें क्या है बच्चों, कह रहा है कि इफ़ ए कैप बी कैप आर 2 यूनिट वेक्टर्स, 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मतलब ये यूनिट वेक्टर का ए कैप बी कैप का सम दिया गया इज इक्वल टू इतना। बच्चों ये थोड़ा सा ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, देखो क्रॉस क्रॉस, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दरअसल मैंने आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रूल सिखाए, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा थे। जैसे हम लोग क्या करते थे, को प्लानर वेक्टर रूल प्रूव करना, तो को प्लानर के लिए हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इस वाले टॉपिक में को प्लानर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसा नहीं सॉल्व होता। ट्रिपल प्रोडक्ट के बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अभी हम लोगों ने उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए। लेकिन अभी हम थोड़ा सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ रूल सिखा दूंगा, इस क्वेश्चन के लिए तो जरूर सिखा देंगे हम। तो पहले आप लोग देख लो, बाकी आप लोग चाहोगे तो आप लोगों को इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी वीडियोस बना दिए जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो एनडीए के एग्जाम के लिए आप लोग वही पढ़ो जितना आप लोगों ने सीख रखा है, जितना आपका कमांड है। बाकी अगर आप लोग बाद में चाहोगे तो उस पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, ए कैप प्लस बी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा हम लोग लगाते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए कैप क्रॉस, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, और प्लस बी कैप, और यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस ए क्रॉस बी। आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाता हूँ मैं, आप लोग ध्यान रखना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग इसको ध्यान रखना। ये डॉट प्रोडक्ट के टर्म में होता है, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा क्या आता है। तो यहाँ पर आता है बच्चों ए क्रॉस सी, मतलब सॉरी ए डॉट सी इंटू बी, वेक्टर बी, डॉट डॉट ऑफ वेक्टर बी, मतलब डॉट मतलब यहाँ पर याद रखना वेक्टर बी के साथ प्रोडक्ट हो रहा है। माइनस माइनस आप करोगे। अब यहाँ पर दूसरा वाला रिलेशन जो बनेगा, यहाँ पर पहला रिलेशन क्या बना, ए फर्स्ट और लास्ट लेते हैं। आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा ये ए डॉट सी, और डॉट करना उसका किसके साथ, वेक्टर बी को पीछे लिखना, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ध्यान रखना आप लोगों को, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखना। माइनस, अब आप लोग यहाँ पर करोगे बी डॉट सी का डॉट करोगे ए के साथ, ठीक है। बी डॉट सी का सॉरी ए डॉट बी का ए डॉट सी और ए डॉट बी, ए डॉट बी सी और ए डॉट बी। ए डॉट बी का आप करोगे किसके साथ, यहाँ पर बाहर रहेगा सी, तो आप लोग ये रूल लगाओगे सी। तो मतलब ए लेना है, पहले ऐसा समझ लो थोड़ा सा, ए लेना है आपको, ए का पीछे वाले के साथ डॉट करना है, और बी वहाँ पर प्रोडक्ट में रहेगा उसके साथ आउटसाइड। और फिर उसके बाद ए का आप बी के साथ करोगे, फिर उसके बाद सी बाहर रहेगा यहाँ पर। तो अब हम लोग यही फार्मूला यहाँ पर लगाएं, तो पहला लास्ट के साथ जाएगा, तो यहाँ पर ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ए कैप डॉट बी कैप, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ए कैप। और फिर इसका इसके साथ करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा इसका, पहला तो इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ ए डॉट ए, और बाहर आ जाएगा बी कैप। फिर उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा रूल लगाओ, तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, तो पहला इसके लास्ट वाले के साथ बनेगा, तो बी डॉट बी, और यहाँ पर बनेगा ए कैप, और माइनस इसका इसके साथ करोगे तो बी डॉट ए और डॉट बी कैप। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी की कोई वैल्यू आएगी, डॉट प्रोडक्ट में कोई मैग्नीट्यूड आता है, तो यहाँ पर मान लो कोई मैग्नीट्यूड आती है लैम्डा या म्यू एक्स कुछ भी मान लो, इनटू ए कैप, माइनस ए डॉट ए की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, ए डॉट ए की वैल्यू होती है 1, यूनिट वेक्टर है ये, तो 1 इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा बी, आप लोग देखो बी कैप। और फिर उसके बाद यहाँ पर बी डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी 1, डॉट है, ए कैप है, यूनिट वेक्टर से, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप लोग का ए कैप। और ए डॉट बी आप लोगों को बताया गया है, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों लैम्डा,
और यहाँ पर आ जाएगा बी। और आप देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, लैम्डा ए लैम्डा बी, लैम्डा कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों क्या चीज़, ए माइनस, अगर हम प्लस कॉमन ले लें, प्लस ही कॉमन लेते हैं, प्लस वन कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी कॉमन, तो ये लिख सकते हो लैम्डा प्लस वन और वेक्टर ए माइनस बी। तो मतलब ए माइनस बी का लैम्डा टाइम्स है, लैम्डा प्लस वन टाइम्स है ये वाली वैल्यू। तो मतलब जब भी कोई चीज़ ऐसा हो, जैसे आप लोगों को याद रखना है, एक रूल सिखाया गया था आप लोगों को, ध्यान रखना, वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, तो इसका मतलब ए और बी पैरेलल हैं एक दूसरे के। आप लोग को ध्यान रखना है कि वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, मतलब ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ टाइम्स हो, कोई मतलब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई रियल नंबर, ठीक है। तो अगर ए जो है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं। तो सेम टू सेम ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये एक नया वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है बच्चों, ये एक वेक्टर मानो, दिस इज अ वेक्टर, और ये वेक्टर इस वेक्टर का कोई रियल नंबर टाइम्स है, तो मतलब लैम्डा प्लस वन टाइम्स है, और लैम्डा प्लस वन टाइम्स है इस वेक्टर का, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो किसके पैरेलल हुआ ये, तो आंसर है ए माइनस बी के पैरेलल हुआ। तो हमसे पूछा गया था कि ये वाला किसके पैरेलल है, तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल लगाना था। थोड़ा सा आप लोग ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल फिर से एक बार आप लोग देख लो, इससे कहीं एक ही कॉन्सेप्ट बहुत है अभी के लिए, क्योंकि डिटेल में डिस्कशन इसका जे वगैरह में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें नहीं। तो आप लोग एक बार इसको समझ लो फिर से, मैं एक बार इस पार्ट को फिर से लिख दे रहा हूँ लास्ट में, इस क्वेश्चन ये लास्ट वाली लाइन एक बार देखना आप लोग। यहाँ पर क्या आया देखो, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो क्या हुआ, पहले ए का सी के साथ होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके साथ वेक्टर बी रहेगा, वेक्टर बी, और फिर ए का बी के साथ करोगे, मतलब पहला लास्ट के साथ, पहला दूसरे के साथ, माइनस आप करोगे ए का बी के साथ डॉट करोगे और सी को आप बाहर कर दोगे। तो आप लोग देख लो एक बार, ये रिलेशन आप लोग को ध्यान रखना है, पहले का लास्ट के साथ, फिर पहले का दूसरे के साथ डॉट, और जो बचेगा वो पीछे रहेगा, ए का डॉट इसके साथ, ए का डॉट इसके साथ, दोनों ये रहेंगे, और जो बचेगा वो आपको पीछे लिखना है वेक्टर के साथ प्रोडक्ट में, तो वो वेक्टर डायरेक्शन बताएंगे। तो वो वेक्टर क्या बताएंगे, उसका डायरेक्शन। तो आप लोग ये ध्यान रखना, दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक आध दो फार्मूलाज और भी हैं, लेकिन अभी हम लोग उन पर नहीं जा रहे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ और भी फार्मूलाज हैं, लेकिन अभी हम लोग उन पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं क्या आया हुआ था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फोर्स वेक्टर दिया गया, ये तो देखो बहुत बार कर चुके हैं हम लोग शायद। ऑन अ पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फाइनल पोजीशन माइनस, तो पहले ए बी निकाल लो, ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी में से ओ ए को घटाओगे तो 3 आई कैप में से आई कैप को घटाओगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2 आई कैप, माइनस जे कैप में से इसको घटाओगे तो माइनस 3 जे कैप हो जाएगा, और 5 के कैप में से जब इसको घटाओगे तो ये बच्चों हो जाएगा 5 माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा 8 के कैप, और आप लोग इसको मान लो आर बच्चों। तो अब आपको क्या निकालना है, कह रहा है कि वर्क डन निकालो। अब फोर्स इतना ठीक है, वर्क डन, अभी हमने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन को वेरीफाई किया था, तो इन्होंने मतलब थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई थी इसमें क्वेश्चन में, और यहाँ पर बच्चों हमें वर्क डन निकालना था, वर्क डन। तो वर्क डन आप लोगों को पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या होता है, वर्क डन जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करता है बच्चों, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 3 3 जा 9 आ जाएगा माइनस, और 2 8 जा 16 आ जाएगा, और 16 2 18 में से बच्चों 18 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 यूनिट्स। तो ये आप लोगों का स्केलर प्रोडक्ट का क्वेश्चन था। तो ये मैंने थोड़ी सी टाइपिंग चेंज एरर हुई थी, तो मैंने उसको अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बैठ कर वेरीफाई किया, तो इसमें थोड़ी सी गलती थी, तो हमने अभी उसे देख लिया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करना था बच्चों, वर्क डन आप लोगों को हमेशा याद रखना एफ डॉट डी, तो एफ डॉट डी किया तो यहाँ पर डायरेक्ट आ गया कितना 9 यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि फॉर एनी वेक्टर ए
कोई वेक्टर ए है, ये अलग है बच्चों, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना। फॉर एनी वेक्टर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू किसके होगा। तो पहले वेक्टर ए मान लो आप लोग, फिर से वैसे ही एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, जेड के कैप, एक मिनट, जेड के कैप। तो आप लोगों को ए क्रॉस आई निकालना है, ए क्रॉस आई। तो आप लोग ए क्रॉस आई कैसे निकालोगे बताओ। एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो ज़्यादा हम लोग लंबा टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। क्रॉस आई कैप करोगे तो आई डॉट आई क्रॉस आई 1 होता है, पता ही वो सबको। आई जे क्रॉस आई क्या होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है, तो माइनस वाई के कैप आता है। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों के क्रॉस आई जो है, के क्रॉस आई माइनस यहाँ पर आ जाएगा जेड, और के क्रॉस आई होता है बच्चों जे कैप। और इनका मॉड कितना आएगा, इनका मॉड कितना आएगा, ए क्रॉस आई का मॉड कितना आएगा, एक मिनट, ए क्रॉस आई का मॉड का स्क्वायर भी करना है, ओके, स्क्वायर करना है। तो अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बच्चों आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसे ही जब आप लोग ए क्रॉस जे निकालोगे, ए क्रॉस जे निकालोगे का मॉड का स्क्वायर करोगे तो जे का नहीं आएगा, बस उसमें एक्स मतलब वाई नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब आप ए क्रॉस के कैप निकालोगे तो उसमें के वाला पार्ट नहीं आएगा, बस के मतलब जेड, जेड नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इन तीनों को ऐड करना है, जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर। 2 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, तो आंसर वेक्टर के मॉड्स का स्क्वायर है। ये वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है, मतलब अगर इसका मॉड निकालो तो इसका मॉड आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मॉड है ये। और इसके मॉड का स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा। तो ये थोड़ा सा कौन सा है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ये 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए की इक्वल है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए की इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल दी है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए, मतलब ए कैप भी कह सकते हो आप लोग, इसमें ए कैप भी रहने दोगे चल जाएगा, क्योंकि ए कैप यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर भी उतना जितना टाइम्स वो होगा उतना टाइम्स ये भी होगा। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई क्वेश्चन को लेकर बैठे नहीं रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बात पकड़ में आई, क्वेश्चन आप करो, समझो, लगाओ। मेन चीज़ क्या होता है जानते हो, टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल होता है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, बाकी प्रैक्टिस करना, जानना, हर चीज़ करना वो आपका काम होता है। मतलब कोई कैलकुलेशन एरर हो रहा है, दैट्स योर जॉब टू डू, ठीक है। केवल हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि ये प्रोसेस है बच्चे, चलना तुम्हें है उस चीज़ पर, कि तुम्हें करना क्या है, उसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। हम केवल तो कुछ पार्ट बता सकते हैं कि भाई इसका कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो, हम वो चीज़ें तुम्हें बता सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि यहाँ इफ़ द वेक्टर दिस, एक वेक्टर बच्चों ये दिया गया दिस, और ये तीसरा वेक्टर है बच्चों ये, आर को प्लानर है, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो को प्लानर कौन कौन है, इनकी वैल्यू लिख लो, A11 1B1 और 11C। ये हमें बच्चों दिया गया, तो ये को प्लानर है, इनकी प्रोडक्ट आएगी 0। थोड़ा सा ये भी कैलकुलेशन जाएगा इसमें बच्चों, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखने पर लग रहा है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम ए का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा B इंटू सी और 1 इंटू 1, और जब 1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, इसके लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C माइनस 1, और जब इसके लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर बच्चे हो जाएगा कितना, 1 इंटू 1, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस B। तो क्या आ जाएगा, ABC माइनस A, यहाँ पर हो जाएगा माइनस C प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों प्लस 1 कितना, और आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पर आ जाएगी माइनस B, और माइनस A माइनस B माइनस C ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर माइनस A माइनस B माइनस C को एक इधर भेज दो, तो मैं कह सकता हूँ A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या आएगा, ABC प्लस 2। इसे एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो वैल्यू निकालना है उस पर आते हैं हम लोग।
तो ये है 1/a, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जाएगा, 1/a प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी। आप लोग इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेकर के सॉल्व करो। डायरेक्ट हम लोग करने वाले हैं बच्चों, 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी। तो देखो जब 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कटेगा तो ये दोनों बचेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू सी माइनस सी, बी इंटू 1 माइनस बी माइनस सी, और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस बी सी। और जब बी वाला पार्ट हटाओगे बच्चों तो ऐसा ही बनेगा, ये भी 1 माइनस ए माइनस सी और ये आ जाएगा प्लस ए सी। और ऐसे ही आपका लास्ट वाला भी पार्ट जाएगा, जब 1 माइनस सी से 1 माइनस सी कट जाएगा तो आपका 1 माइनस ए 1 माइनस बी बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, प्लस क्या आ गया ए बी। ठीक है, आप लोग एक बार देख लो क्या वैल्यू है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने पहले बता दिया कि जाएगा। अब यहाँ पर देखना 1 1 1, तो ये तो हो गया 3, माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी, डबल डबल बार आ गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में बी सी ए सी सी ए मतलब ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, यही सेम चीज़ प्रोडक्ट नीचे भी करना पड़ेगा बच्चों। अब थोड़ा सा नीचे वाले को प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर बनेगा, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा डायरेक्ट। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, वो क्वेश्चन है। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रैक्टिस करो इसे, अगर आपके पास एग्जाम में लास्ट में टाइम बचा हुआ है तो आप बैठ करके इन क्वेश्चन को भी आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस सी। अब देखना क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे डाल सकते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा यहाँ पर अब देखो इस पार्ट को, तो यहाँ पर अभी स्टेप हम लोग डाल देते हैं वैल्यू 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम लोग वैल्यू डालने वाले हैं, क्या चीज़, ए बी सी प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा, ये तो ऐसे रहने दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन नीचे वाले का प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो यही वैल्यू बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। 1 के साथ जब प्रोडक्ट करोगे तो ये तो ऐसे ही बना रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी माइनस प्लस ए बी, लेकिन जब सी के साथ करोगे तब थोड़ा सा चेंज आएगा, माइनस सी आएगा। सी का ए के साथ करोगे तो माइनस ए सी आएगा प्लस ए सी आएगा, माइनस सी माइनस ए प्लस ए सी आएगा, और जब सी का बी के साथ करोगे तो प्लस बी सी आएगा, और जब सी का ए बी के साथ करोगे तो माइनस ए बी सी आएगा। अब यहाँ पर भी देखो माइनस ए माइनस बी माइनस सी वाला टर्म यहाँ पर भी दिख गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और आई थिंक हम एक्सपैंड भी करते कट जाता वहीं पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ए बी सी, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 माइनस 4, और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन नीचे क्या बना, ध्यान से देखना, 1 यहाँ पर है माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी में माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और उसके जगह पर ये लिख सकते हो ए बी सी प्लस 2, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर देखो सिंपल वैल्यू सेम वैल्यू बनने वाला, ध्यान से देखना क्या बनेगा, 4 में से ये जाएगा तो -1 बचेगा, -2 ए बी सी और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन, देखो एग्जाम में इसको तो बिल्कुल टाइम नहीं देना, ज़्यादा टाइम इस पर क्योंकि छोड़ ही देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, 1 और -2, यहाँ पर हो जाएगा -1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बी सी, यहाँ पर आएगा बच्चों, और माइनस ए बी सी एक ये बच गया था, सॉरी यहाँ पर माइनस ए बी सी भी है, ये वाला हिस्सा, माइनस ए बी सी ये हो जाएगा -2 ए बी सी, और प्लस वही सेम चीज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो क्वेश्चन सच में थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आप लोग चाहो तो इसे स्किप कर लेना, लेकिन अगर आपके पास समय है, जैसे आप बैठे हो आपको लगता है चलो ठीक है हमारे पास तो समय है, सारे क्वेश्चन मेरे को आ चुके हैं, 60-70 क्वेश्चन मैंने कर चुका हूँ, और ये क्वेश्चन मुझे आ सकता है, तो बैठ कर प्रैक्टिस करने में हर्ज नहीं है। रूल इस थोड़ा सा अलजेब्रा है, अलजेब्रा मतलब जैसे
9th एंड में आपके कुछ क्वेश्चंस होते थे जिसे एक्सपेंड करते थे आप, थोड़ा थोड़ा लंबे लंबे एक्सपेंशन होते थे, उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिना इसको कुछ किए कर भी नहीं सकते आप, ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आपको केवल सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो आपको कोप्लानरिटी का कंडीशन दिया कि उसका पहले डाटा यूज़ करना है और उस डाटा का इसमें वैल्यू डालना है, बस सिंपल, ठीक है। और आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये थे हमारे 2017 के क्वेश्चंस एनडीए में फर्स्ट और सेकंड में जो पूछे गए क्वेश्चन थे, और ये 10-12 क्वेश्चन आसपास हमने इसके कर लिए 2017 के क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2018 के क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग उसको 2018 के क्वेश्चंस भी समझिएगा, ठीक है। चलो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।